हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वॉरियर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमने साइकोलॉजी के एक प्रमुख साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिया है। तो दोस्तों, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो अथवा सुपर टेट हो, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक बार आते ही आते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस सेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कब दिया है? तो 1938 में इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बीएफ स्किनर का जन्म कब हुआ था? 20 मार्च 1904 में बीएफ स्किनर का जन्म हुआ था। बीएफ स्किनर कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बीएफ स्किनर कहाँ के निवासी थे? बीएफ स्किनर अमेरिका के निवासी थे। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया? तो चूहे और कबूतर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। छठा क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, स्किनर का ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसको कई नामों से जाना जाता है और प्रत्येक बार एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके ही पूछा जाता है। इसीलिए आपको सभी नाम आना चाहिए। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। तो ये जो दोनों है, ये तो आते ही आते हैं एग्जाम में। इसीलिए सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, इसको जरूर से याद रखिएगा। फिर क्या है, धनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, आर टाइप सिद्धांत, क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत और क्रिया प्रसूत सिद्धांत। फिर आगे देखते हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसमें से प्रत्येक नाम आपको याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? एक तो ये सक्रिय अनुबंधन, दूसरा नैमित्तिक अनुबंधन, तीसरा क्रियात्मक क्रिया प्रसूत, चौथा कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ये चारों तो हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इतने नामों में से कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है। इसीलिए आपको सभी नाम रटे होने चाहिए। दोस्तों, ज्ञान पूरा होना चाहिए, अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं हमें धोखा दे ही जाती है। सातवां क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के किस सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया है? अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के किस सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन का सुझाव दिया है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत में। किसने माइक्रो टीचिंग और अभिक्रमित अनुदेशन शब्द दिए हैं? बीएफ स्किनर ने। स्किनर ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया है? अनुक्रिया पर। टाइप आर थ्योरी किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने। पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल ने। दोस्तों, पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल, जहां सर्वाधिक बल की बात की जाए वहां आप स्किनर मारोगे, लेकिन पुनर्बलन का जो सिद्धांत है उसको तो हल जी ने दिया था। ठीक है, बीएफ स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो उद्दीपन, अनुक्रिया व संबंधवाद पर आधारित है। क्रिया प्रसूत व्यवहार किस पर आधारित है? सुरक्षा पर। हमारा 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है। ठीक है, वह अधिगम जो हमारे व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है वह कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके नियम पर आधारित है? थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर। दोस्तों, आपको याद होगा थार्नडाइक ने 3 प्रकार के नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। वही थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आधारित है। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। दोस्तों, ये जो परिभाषा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है, यह कथन बीएफ स्किनर का है। ठीक है, बीएफ स्किनर का यह कथन है, मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। और ये आप जरूर रट्टा मार लीजिएगा, इसको एक बार समझ के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है।
18वां क्वेश्चन जो है वो भी इनकी एक परिभाषा दी गई है और ये भी परिभाषा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो यह कथन BF स्किनर का है। स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं? व्यवहारवादी। अब यहाँ दो पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये दोनों पुस्तक BF स्किनर के हैं और इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक किसका है? BF स्किनर का। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी किसका है? BF स्किनर का। हमारा 22 क्वेश्चन क्या कहता है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक BF स्किनर जी हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? BF स्किनर ने। इन्हीं का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसी को R टाइप कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। ऐसे ऐसे कई प्रकार के इनके नाम हैं। 24वां क्वेश्चन है, BF स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है किसमें? क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। ठीक है, किसमें किया जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। BF स्किनर ने किन दो प्रकार के व्यवहार की बात की है? प्रतिवादी और क्रिया प्रसूत। ठीक है, BF स्किनर ने किन दो प्रकार के व्यवहार की बात की है? प्रतिवादी और क्रिया प्रसूत। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो ये BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसे कई नामों से जाना जाता है और इसको हमने ऊपर लिख भी दिया है, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। 2-3 बार देखेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो भी परिभाषाएं हमने बताई हैं, जो भी किताबों के नाम बताए हैं, मतलब कुल मिला के कहने का ये तात्पर्य है कि पूरा वीडियो 2 से 3 बार देख लीजिएगा ताकि इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए उसमें आप गलत ना कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।